नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रांशु और आज मैं आ गया हूं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के आमडंडा गेट पर, जहां से होती है बिजरानी जोन की सफारी। आज आपको बताऊंगा बिजरानी जोन के एफआरएच के बारे में, यहां होने वाली सफारी के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आमडंडा गेट के अंदर हम आ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको अपने परमिट्स और आईडीज़ चेक करवानी होंगी। जो भी परमिट आपके पास होते हैं आपके ड्राइवर उनको चेक करवा देंगे, आपके आईडीज़ भी चेक करवाएंगे और उसके बाद सफ़र शुरू हो जाता है बिजरानी एफआरएच तक जाने का। आप सभी को बता दूं कि आमडंडा गेट से होकर 2 फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का रास्ता अंदर जाता है। पहला रेस्ट हाउस है बिजरानी और दूसरा रेस्ट हाउस है मलानी। बिजरानी रेस्ट हाउस जो है वो आमडंडा गेट से 7 किलोमीटर की दूरी पर है और मलानी रेस्ट हाउस आमडंडा गेट से 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अंदर एक छोटा सा एक गाँव भी है गेट से अंदर घुसते ही, और इसके बाद घना जंगल स्टार्ट हो जाता है। बिजरानी जोन साल के सभी महीनों में खुला नहीं रहता है। मानसून के दिनों में इस जोन को बंद कर दिया जाता है क्योंकि इस जोन में बहुत सारी वाटर बॉडीज़ और रिवर चैनल्स हैं। मानसून के मौसम में इन सब में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सफारी को बंद कर दिया जाता है। 15 जून से 15 नवंबर तक यहाँ सफारी बंद रहती है और 15 नवंबर से 15 जून तक ही यहाँ पर सफारी जो है आपको करने का मौका मिलेगा। मैंने जो बुकिंग करवाई है वो बिजरानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की दो रात के लिए मैंने बुकिंग करवाया है उसको। 2 नाइट स्टे है मेरा और इसके साथ में मुझे 4 सफारी करने का मौका मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, रिवर बॉडीज़ यहाँ पर बहुत सारी आपको दिखाई दे जाएंगी और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको बिजरानी जोन में दिखाई देते हैं। ढिकाला के बाद बिजरानी को सबसे ज़्यादा पॉपुलर जोन माना जाता है टाइगर साइटिंग के लिए। 2007 तक यहाँ पर एक बहुत ही एक्टिव टाइग्रेस थी जिसका नाम था शर्मीली। उसने टूरिस्ट को कभी भी निराश नहीं किया और बहुत ही ज़बरदस्त जोन के रूप में बिजरानी उभर कर आया था सन 2007 तक। उसके बाद टाइगर साइटिंग कुछ कम हुई थी, पर अब फिर से टाइगर्स यहाँ पर दिखने लगे हैं। वही मैं देखने के लिए आया हूँ कि क्या वाकई में बिजरानी में आज भी टाइगर्स मौजूद हैं या नहीं। ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं बिजरानी एफआरएच। यहाँ पर वेलकम रूम पे आपको फिर से एक बार परमिट्स और आईडीज़ चेक करवानी होंगी और ये है मेन कॉम्प्लेक्स। सामने आपको सेमल के पेड़ के चारों तरफ एक मचान दिखाई देगी और इस मेन कॉम्प्लेक्स में 6 रूम्स हैं जो कि ऑनलाइन बुकिंग के लिए अवेलेबल हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इन रूम्स को बुक कर सकते हैं। दो रात के लिए मैंने इस रूम को बुक किया है। मेरा रूम नंबर है 4 और जैसा कि आप देख पाएंगे ये है मेरा रूम। हालांकि इस रूम का जो वीडियो है मैं चेक इन के टाइम पर नहीं बना पाया था, ये मैंने चेकआउट के टाइम पर बनाया है, तो रूम थोड़ा सा आपको मैसी दिखाई देगा, लेकिन इसमें एफआरएच की गलती नहीं है, ये चेकआउट के टाइम का वीडियो है। आपको फायर प्लेस दिखाई देगा। अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ एफआरएच है। 1928 में इस एफआरएच को बनाया गया था फॉरेस्ट बंगलो के रूप में और अब इसको सैलानियों के लिए भी खोल दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। 2 कंबल आपको मिलेंगे, 2 क्विल्ट्स आपको मिलेंगे और बेसिक नेसेसिटीज़ का सारा सामान आपको मिल जाएगा। मिरर मिल जाता है, टेबल चेयर आपको मिल जाएगी। काफ़ी स्पेशियस रूम रहता है। अंदर आप बाथरूम देखेंगे तो बाथरूम भी काफ़ी स्पेशियस है। इस समय थोड़ा गंदा है क्योंकि यूज़ किया हुआ है मैंने, लेकिन वैसे आपको ओवरऑल काफ़ी नीट एंड क्लीन बाथरूम मिलेगा। डेंटल किट आपको मिल जाती है जिसमें एक छोटा सा टूथपेस्ट और 2 ब्रश मिलते हैं, 2 टॉवल आपको मिल जाएंगे, हैंड वॉश आपको मिल जाएगा। तो बेसिक ज़रूरत का सामान आपको सारा का सारा मिल जाता है एफआरएच के अंदर ही। और यहाँ पर आपको स्नैक्स वगैरह के लिए कैंटीन पर निर्भर रहना पड़ेगा। जो भी खाना आपको खाना है वो कैंटीन में ही जाकर खाना पड़ेगा। रूम में कोई सर्विस अवेलेबल नहीं होती है, तो आप रिजॉर्ट वाली उम्मीदें ना करें। हम चल रहे हैं दोस्तों अपनी पहली सफारी के लिए, जो कि इवनिंग सफारी है। चेक इन करने के बाद हम तुरंत ही निकल लिए हैं और आप देख सकते हैं कैंपस के आसपास ही यहाँ पर हिरन घूमते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। बिजरानी जोन की खास बात यही है कि यहाँ कैंपस के आसपास काफ़ी एक्टिविटी रहती है। टाइगर साइटिंग भी कैंपस के आसपास होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और जंगल जो है बिजरानी का बहुत ही खूबसूरत है। लैंडस्केप्स बहुत ही बेहतरीन है। आपको वाटर बॉडीज़ भी मिलेंगी, वेटलैंड्स भी मिलेंगे, ग्रासलैंड्स भी आपको मिलेंगे और साल फॉरेस्ट आपको पूरा का पूरा दिखाई देगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये पूरा का पूरा जंगल जो है नेचर ने खुद डेवलप किया है। सारा नेचुरल फॉरेस्ट होता है, कोई बाहर का इंटरफेरेंस इसमें नहीं होता है। आगे बढ़ते हुए उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि हमको टाइगर दिखाई दे। हम पहुंच गए हैं वाटर होल नंबर 4 के पास।
और ये मैन मेड वाटर होल है जिसमें कि पानी की सप्लाई जो है पेट्रोलिंग चौकी के थ्रू करी जाती है। इसके ठीक सामने चौकी है और चौकी के चारों तरफ आप एक ट्रेंच या खाई टाइप का दिखाई देगा आपको, जो कि हाथियों को चौकी तक आने से रोकने के लिए बनाया गया है, क्योंकि हाथी अपने वजन की वजह से कूद नहीं सकता। तो इन ट्रेंच की वजह से वो इलेक्ट्रिक फेंसिंग को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। और यहाँ पर हमने एक डियर और मोर को एक साथ पानी पीते हुए देखा। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ गए हैं, ढूंढ रहे हैं टाइगर को। देखते हैं आगे हमको क्या देखने के लिए मिलता है। जंगल अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही एक्साइटिंग होता है। कभी भी आप सफारी करने के लिए जाते हैं, टाइगर देखना एक मोटिव बहुत से लोगों के लिए होता है, लेकिन मेरे हिसाब से आप जंगल की खूबसूरती का भी मज़ा लीजिए। जो आपको दिखे वो आपको बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। केवल टाइगर का सपना लेकर के अगर जाएंगे तो हो सकता है आपको डिसअपॉइंट होना पड़े। हालांकि सभी के दिमाग में रहता तो टाइगर ही है, लेकिन फिर भी आपको बाकी सब चीज़ों को भी एंजॉय करना चाहिए और बाकी सब चीज़ों पर भी आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ में इस समय गाइड नहीं है, गाइड आपको FRH में मिल जाते हैं, लेकिन इस समय हमको कोई गाइड नहीं मिल पाए हैं। दोस्तों यहाँ पर हम एक पहुँच गए हैं काफ़ी घनी जगह पर, काफ़ी झाड़ियाँ हैं और अंदर की तरफ से काकड़ डियर जो है वो बहुत देर से बार्क कर रहा है। बहुत तगड़ी कॉल अंदर की तरफ से हो रही है काकड़ की। ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये काकड़ डियर की है, जिसको कि बार्किंग डियर भी बोला जाता है। काफ़ी देर हमने यहाँ पर वेट किया कि कोई टाइगर शायद बाहर निकले, और कोई टाइगर लेकिन बाहर आया नहीं। तो हम दूसरी तरफ जा कर के खड़े हो गए और दूसरी तरफ चीतल डियर की कॉल चल रही है। बहुत ही देर से चीतल यहाँ पर बोल रहा है। हालांकि पेड़ों पर लंगूर और बंदर जो बैठे हैं वो बिल्कुल शांत है, पर चीतल लगातार बोल रहा है यहाँ पर। ये जो आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं चीतल डियर की हैं। यहाँ भी हमने काफ़ी देर वेट किया, तकरीबन कुल मिलाकर हमने 1 घंटे वेट किया दोनों जगह, लेकिन कहीं से कोई मूवमेंट हुई नहीं। और उसके बाद हम वापस आ गए अपने FRH अपनी सफारी पूरी करने के बाद। ये मचान के ऊपर से मैंने 360 व्यू लिया है बिजरानी FRH का। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, जंगल के बिल्कुल बीचों बीच में है। अगर आपको रॉ फॉरेस्ट एक्सप्लोर करना है तो आप बिल्कुल इस रेस्ट हाउस में आ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत रेस्ट हाउस है। रेस्ट हाउस की बिल्डिंग वगैरह भी बहुत अच्छी है और ओवरऑल जो है एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लगेगा वाइल्ड लाइफ के बीच में आप रह रहे हैं। अब हम सुबह की सफारी के लिए जा रहे हैं दोस्तों। सुबह 6:30 बजे सफारी स्टार्ट हो जाती है। 6:35 पर हम निकल लिए हैं। रात भर चीतल की कॉल बिल्कुल कैंपस के पास ही होती रही और 1-2 बार टाइगर की आवाज़ भी सुनाई दी। तो उम्मीद करते हैं कि हमको टाइगर भी आज देखने के लिए मिल जाएगा। सुबह सुबह की सफारी FRH से करने में और दोपहर की सफारी भी FRH से करने में बेनिफिट ये हो जाता है कि जो डे विज़िट वाली सफारी गाड़ियाँ होती हैं वो जब तक अंदर आती हैं तब तक आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। 3-4 गाड़ियाँ केवल हैं FRH की जो अंदर घूम रही होती हैं, और टाइगर या कोई भी जानवर दिखने के चांसेस उस समय बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि एक बार डे विज़िट की गाड़ियाँ अंदर आ जाती हैं तो बहुत सारी गाड़ियाँ हो जाती हैं और जानवर डिस्टर्ब होने लगते हैं। पर जब कम गाड़ियाँ होती हैं तो उस समय जानवर का फ्रेश मूवमेंट जो है पता चलता है। यहाँ पर भी एक जगह हम रुके हैं क्योंकि चीतल की कॉल हो रही थी और आगे वाली जिप्सी ने हमें बताया कि उनके ड्राइवर ने एक झलक देखी थी टाइगर की, हालांकि उनके गेस्ट नहीं देख पाए। तो थोड़ी देर हम यहाँ पर भी रुके, लेकिन उसके बाद हम आगे बढ़ चले मलानी रेस्ट हाउस की तरफ। मलानी रेस्ट हाउस की तरफ का जो फॉरेस्ट है बिल्कुल रॉ फॉरेस्ट है, बहुत ही सुंदर जंगल है। डे विज़िट वाली सफारी गाड़ियाँ वहाँ तक जाती नहीं हैं क्योंकि आमडंडा गेट से 20 किलोमीटर अंदर है, तो आने जाने में ही समय बहुत लग जाएगा। इसलिए अंदर जो FRH में जो गाड़ियाँ रुकती हैं वही मलानी रेस्ट हाउस की तरफ मोस्टली जाती हैं। और जैसा मैंने बताया बहुत ही कम गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ, तो बहुत ही बढ़िया आइसोलेटेड प्लेस है। और बिजरानी ज़ोन में एक बहुत ही अच्छी बात मुझे ये लगी, टाइगर दिख बहुत कम रहे हैं लेकिन पॉपुलेशन वाकई में काफ़ी ज़्यादा है।
हर रोड पर, हर सड़क पर आपको टाइगर के पगमार्क दिखाई देंगे, बहुत ज़्यादा पगमार्क्स आपको दिखाई देंगे। मिट्टी पर चलने के निशान हर जगह आपको नज़र आ जाते हैं। कई निशान पुराने भी मिलेंगे और कई निशान बिल्कुल ऐसा लगता है फ्रेश हैं, बिल्कुल अभी कुछ ही मिनटों पहले या कुछ ही घंटों पहले निकला है। जहाँ पर मैंने आपको बताया कि कल शाम को हम काफ़ी देर 1 घंटे रुके थे और हम वहाँ से वापस जब आ गए, उसके बाद आज हम सुबह फिर वहाँ गए थे चेक करने के लिए, तो वहाँ भी फ्रेश टाइगर के पगमार्क थे जो कि कल हमारे वापस आने के बाद के ही थे। और वहाँ 2-3 जगह बैठने के भी निशान थे। टाइगर वापस बाहर निकल करके 2-3 जगह बैठा भी था और उसके बाद वहाँ से निकला है। तो इस तरीके की कुछ कहानी चल रही है। मेल टाइगर्स ज़्यादा हैं इस टेरिटरी में और उसकी वजह से जो है मेल टाइगर्स बहुत शाई होते हैं, इसलिए नज़र आना काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है। आगे आपको यहाँ पर हमको वाइल्ड बोर्स दिखाई दिए जो कि कीचड़ में कुछ खा पी रहे हैं। और मलानी की तरफ जाने वाला रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर आमसोती के पास एक टाइग्रेस है जो कि कब्स के साथ घूम रही है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे पाई। मलानी FRH हम पहुँच गए हैं। इस FRH में 2 रूम्स हैं, ये भी ऑनलाइन बुकिंग में अवेलेबल होते हैं। सोलर पैनल्स के थ्रू सारा कुछ चलता है। इस FRH में आपको कैंटीन नहीं दिखाई देगी, रॉ मटेरियल आपको खुद लाना है और यहाँ पर कुक आपको मिल जाएगा जो कि आपके लिए खाना वगैरह पका देगा, लेकिन आपको कैंटीन के रूप में यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। बिजरानी रेस्ट हाउस में भी जो कैंटीन है उसमें भी आपको बहुत ही लिमिटेड चीज़ें मिल पाती हैं। नाश्ते वगैरह में आपको ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। नॉन वेज यहाँ पर नहीं मिलता है। एग आपको मिल जाएगा पर नॉन वेज नहीं मिलता है। अब हम वापस आ रहे हैं एक बार फिर बिजरानी की तरफ। बहुत ही खूबसूरत जंगल है। साल फॉरेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। साल के बारे में कहा जाता है कि 300 साल इसकी उम्र होती है। 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, 100 साल सड़ा, तो इस तरीके से 300 साल तक रहता है। आपको यहाँ पर टर्माइट हिल्स बहुत सारे मिलेंगे देखने के लिए जंगल में। जितना ज़मीन से ऊपर होता है उतना ही ज़मीन के नीचे भी होता है। बहुत बड़े बड़े टर्माइट हिल्स होते हैं और दीमक बहुत सारी इनमें रहती हैं। पूरी कॉलोनी बाकायदा इनमें बनी हुई होती है। जो स्लॉथ बियर्स होते हैं वो इन दीमकों को खाते हैं। जब ये दीमकों से खाली हो जाती हैं बाबी, तब इनमें सांप आकर के रहने लग जाते हैं। इनको स्नेक पिट बोलने लगते हैं। तो इस तरह से पूरा इकोसिस्टम चलता रहता है और पूरा का पूरा जंगल जो है वो खुद ही एक बैलेंस बनाए रखता है नेचर के साथ और अपने हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता रहता है, जिससे सभी जानवरों के लिए, सभी पेड़ पौधों के लिए एक जगह बनी रहती है पूरे इकोसिस्टम में। आप देखिए बहुत ही खूबसूरत जंगल है और इस सफारी में भी हमें कुछ दिखाई नहीं दिया है, तो हम वापस आ गए हैं बिजरानी FRH और दूसरे गेट से हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। हाई बैंक का एरिया जो है वहाँ पर एक बार जा कर के चेक करेंगे। वहाँ पर भी कभी कभी टाइगर साइटिंग हो जाती है, तो हम अपने ड्राइवर के साथ वहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर एक चेंजेबल हॉक ईगल काफ़ी देर से बोल रहा है और ये इलाका है हाई बैंक का। नीचे की तरफ रिवर बह रही है और ऊपर की तरफ से आपको देखने के लिए बहुत बड़ा इलाका देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद रहती है कि वहाँ पर टाइगर दिखाई देगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमको टाइगर यहाँ पर भी दिखाई नहीं दिया है। हिरन हर जगह दिखाई दे रहे हैं। 3 टाइप के हिरन जिम कॉर्बेट में आपको दिखाई देंगे, सांबर, चीतल और कांकड़। सांबर सबसे बड़ा हिरन होता है, एशिया का सबसे बड़ा हिरन है और टाइगर का फेवरेट फूड है। चीतल उससे छोटा होता है, धब्बेदार हिरन भी बोलते हैं, स्पॉटेड डियर भी उसको बोलते हैं। ये देखिए FRH के पास में ही आपको घूमते हुए दिखाई दे जाएंगे। फिर से मैंने 360 डिग्री व्यू आपको दिखाया है FRH का। और बार्किंग डियर जो होता है, कांकड़ जिसको भी बोलते हैं, वो सबसे छोटा हिरन होता है हिरन फैमिली का और उसके बोलने की आवाज़ ऐसी होती है जैसे कि कुत्ता भौंक रहा हो, इसीलिए उसको बार्किंग डियर बोला जाता है। अब हम दोपहर की सफारी में जा रहे हैं। तीसरी सफारी है ये हमारी। कैंपस के पास ही ये चीतल का एक बहुत बड़ा सा झुंड घूम रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। वाइल्ड लाइफ आपको पास ही में नज़र आ जाती है। और कैंपस से जस्ट 1 किलोमीटर चलने के बाद ही फायर लाइन रोड पर हम चढ़े थे। इस बार हमारे साथ गाइड भी थे। तीसरी सफारी में हमको गाइड मिले और वो हुआ जो हमारा मोटिव था आने का, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। आगे एक बहुत ही खूबसूरत टाइगर्स हमारे स्वागत के लिए खड़ी हुई थी फायर लाइन रोड पर, कैंपस से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर। जब वो झाड़ियों में चली गई तो हमारे ड्राइवर ने गाड़ी को आगे बढ़ा लिया और उसके बाद वो हमारी गाड़ी के पीछे पीछे चलती रही। हम गाड़ी आगे बढ़ाते रहे और वो टाइग्रेस बार बार हमारी गाड़ी के पीछे ही चलती रही। ये एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके का था दोस्तों, जो कि आपको अंदर से बिल्कुल थ्रिल कर देता है। और मैंने सुना था कि टाइगर देखने पर लोगों के हाथ पैर कांप जाते हैं, वो चीज़ मैंने यहाँ पर महसूस करी। और आप देखेंगे कई जगह कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है, बहुत ज़्यादा शेकी वीडियोज़ हो गए हैं।
बहुत ही ज़बरदस्त टाइगर की पर्सनैलिटी होती है दोस्तों। और ये चीज़ आपको जंगल में एक टाइगर देखना, चिड़ियाघर में देखना एक अलग चीज़ होती है। जंगल में एक रॉ टाइगर देखना आपको बिल्कुल अलग चीज़ हो जाती है। कभी आप देखेंगे तभी आप उस चीज़ को समझ पाएंगे, उस एक्सपीरियंस को समझ पाएंगे। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग मोमेंट था। टाइगर आपकी ओर चलता हुआ आ रहा है बिल्कुल हेड ऑन, और आपकी आंखों से आंखें मिला करके चल रहा है। इससे बढ़िया चीज़ एक सफारी में नहीं हो सकती आपके लिए। जिस टाइग्रेस के बारे में मैंने आपको बताया था, शर्मीली, जो कि बिजरानी जोन में बहुत ही एक्टिव टाइग्रेस थी, बाद में पता चला ये उसी शर्मीली की बेटी है। इसका नाम लूमा है और शायद अभी इसके पास भी 2 कप्स हैं। ये पूरे इलाके में अपनी मार्किंग करने के लिए इस समय निकली हुई है गश्त पर, और सब जगह सेंट मार्किंग कर रही है अपनी यूरिन के थ्रू। टाइगर को जंगल में देखने के बाद उसे जितना भी आप देखें उतना कम है। कभी वो बीच में झाड़ियों में चली जाती थी, कभी पहाड़ पर चढ़ जाती थी, और हमारे ड्राइवर और गाइड इतने एक्सपीरियंस थे कि उनको पूरा अंदाज़ा था कि कहाँ से चढ़ी है तो कहाँ से उतर कर आएगी। और हम आगे बढ़ते रहे और वो उसी जगह से वापस आती रही, और कई जगह हमको मिली देखने के लिए, और बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। जब हमको ये टाइग्रेस दिखी थी तो उस समय केवल हमारी गाड़ी वहाँ पर मौजूद थी, पर बाद में 2 और गाड़ियाँ आ गईं और कुल 3 गाड़ियों ने मिलकर ये पूरा का पूरा रोड शो देखा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1:30 बजे की सफारी थी और 1:40 पर हमको ये टाइग्रेस दिखाई दे गई। जब तक डे विज़िट वाली गाड़ियाँ अंदर आती तब तक तो ये हमको देख करके हमारे साथ घूम करके वापस अंदर भी चली गई। यहाँ आप देख पाएंगे कि ये बैठकर कुछ जड़ और पत्थर को चाट रही थी। उसके बाद ये कूद कर अंदर चली गई झाड़ियों के अंदर, और अंदर से ग्रॉल करने की आवाज़ सुनाई दी और सांबर डियर की कॉल सुनाई दी। उसके बाद हम उसे छोड़कर वहाँ से आगे बढ़ गए, और आगे अंदर जा कर के एक जगह हमको रेड जंगल फाउल्स की बहुत ही तगड़ी कॉलिंग सुनाई दी। वहाँ पर भी हम रुके। हमें लगा शायद टाइगर या लेपर्ड या हो सकता है किसी पाइथन वगैरह का मूवमेंट हो। इनका नहीं पता था मुझे। और हम वापस आ गए
अपनी तीसरी सफारी से भी, और चौथी और आखिरी सफारी जो है हमारी मॉर्निंग की है, जो अब शुरू हो चुकी है। बहुत ही फॉगी डे है, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा कोहरा होता है। इस सफारी में भी हमारे साथ गाइड मौजूद हैं, तो 2 सफारी में हमको गाइड मिले, 2 सफारी में हमको नहीं मिल पाए। और आपको बता देता हूं दोस्तों, इस पूरे के पूरे ट्रिप का टोटल खर्चा कितना बैठा। दो रात की बुकिंग जो है बिजरानी FRH की, वो हमारी बैठी है 9,484 रुपये की 2 लोगों की, जिसमें कि रुकने का और जिप्सी का परमिट होता है। कैंटीन का एक्सपेंसेस इसमें नहीं होता है, वो आपको अलग से पे करना होगा। कैंटीन का एक्सपेंस जो था वो हमारा 2 दिन का 2 लोगों का 3,000 रुपये के आसपास बैठा है। और उसके बाद आपको जिप्सी का पेमेंट अलग से करना पड़ेगा ड्राइवर को, जो कि 4 सफारी का 6,800 रुपये था। गाइड का पेमेंट आपको अलग से गाइड को करना पड़ेगा, जो कि 800 रुपये पर सफारी के हिसाब से रहता है। तो हमारे केस में हमने गाइड को 1,600 रुपये पे किए। 4 सफारी में अगर हमको गाइड मिल जाते तो हमको 3,200 रुपये पे करना पड़ता। तो कुल मिलाकर के 3,200 रुपये गाइड के, 4 सफारी के, और 6,800 रुपये जिप्सी के, 9,484 रुपये रूम और जिप्सी के परमिट के, इतना, और 3,000 रुपये जो है वो कैंटीन के खाने पीने का खर्चा। इतना खर्चा आपका टोटल होगा अगर आप FRH की बुकिंग करवाते हैं 2 दिन के लिए। और जाते जाते आखिरी सफारी में हमको हाथियों का एक बड़ा सा झुंड भी दिखाई दिया, जो कि एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। हमारी हर सफारी में हाथी हमको दिखते दिखते ही रह जा रहा था। आखिरी सफारी में हमको हाथी भी दिखाई दे गए, जिसमें टस्कर भी था, फीमेल एलिफेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं। ग्रासलैंड में घूमते हुए हमको दिखाई दिए हैं ये हाथी, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा हम सभी के लिए। ये वीडियो दोस्तों आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और इतनी बढ़िया टाइगर साइटिंग के बाद मेरे अंदर ये इच्छा फिर से जागी है कि मैं फिर से बहुत ही जल्दी जिम कॉर्बेट दोबारा जाऊं और फिर कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करके आप लोगों के लिए लेकर आऊं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, जिससे कि इस तरह के वीडियोस आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचते रहें। बिजरानी जोन, जैसा कि लोगों ने कहा था अब वहाँ पर शेर नहीं दिखते, ये बात तो गलत साबित हुई और मुझे बहुत ही बढ़िया टाइगर साइटिंग हुई है यहाँ पर, जैसा कि आपने देखा। और पूरी उम्मीद करता हूँ कि बिजरानी अपने तरफ आने वाले टूरिस्ट को कभी भी निराश नहीं करेगा और बढ़िया एक्सपीरियंस उनको हमेशा देता रहेगा। बहुत ही खूबसूरत जंगल है, बहुत ही बढ़िया फ्लोरा एंड फौना है, बहुत ही बढ़िया नेचुरल ब्यूटी है। बिल्कुल आप विज़िट करें बिजरानी जोन को। और इसी के साथ इस वीडियो को दोस्तों यहाँ पर समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।